नमस्कार, मैं पवन गुप्ता और आज हम एक ऐसे वीडियो को लेकर आए हैं आपके बीच। एक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग के अंतर्गत काम करती है। जी, बात कर रहा हूँ आज मैं उज्ज्वल दीप इंडिया निधि लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम उज्ज्वल दीप इंडिया लिमिटेड के बारे में आपका सवाल और जवाब दोनों देंगे कि यह कंपनी बैंकिंग के अंतर्गत कैसे काम करती है और इसमें किस प्रकार की सुविधा कस्टमर को दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब दे देता हूं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस कंपनी को बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि यह कंपनी फ्रॉड है और ये कंपनी भविष्य में भाग जाएगी। तो पहले मैं आप सबका इन सवालों का जवाब दे देता हूं कि कंपनी फ्रॉड नहीं है और कंपनी भविष्य में नहीं भागेगी। अब सवाल आता है कि कैसे, इसके लिए भी सर्टिफाइड करना ज़रूरी है कि अगर किसी भी कंपनी के पास, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं उज्ज्वल दीप इंडिया निधि लिमिटेड के बारे में, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर उज्ज्वल दीप इंडिया निधि लिमिटेड के पास आईएफएससी कोड है तो यह कंपनी फ्रॉड कैसे है, पहला सवाल। दूसरा, अगर ये कंपनी फ्रॉड है तो एटीएम प्रोवाइड कैसे कर रही है। तीसरा सवाल, अगर ये कंपनी फ्रॉड है तो इसमें अदर बैंक से पैसे कैसे आ रहे हैं। अगर एक कंपनी फ्रॉड है तो इस बैंक से पैसे दूसरे बैंक में कैसे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर एक कंपनी फ्रॉड है तब, अगर मान लीजिए रही बात भागने पर, तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि यह कंपनी पहले लॉन कर रही है, उसके बाद मार्केट से बिजनेस उठा रही है। अगर जो कंपनी लेन देन करती है, क्या वह कंपनी कभी भागी है आज तक इंडिया में? अगर वैसा है तो बताइए। जो लॉन की हुई कंपनी, अगर वह आज तक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाली कोई भी कंपनी अगर इंडिया से भागी है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी अगर लॉन कर रही है आपसे, आपको पहले पैसा दे रही है और बाद में पैसा आपसे उठा रही है, तो क्या वह कंपनी भविष्य में भाग सकती है? इस सवाल का भी जवाब हमें चाहिए। आप अगर चाहें तो कमेंट में करके इस जवाब को दे सकते हैं। सवाल नंबर 1 कि उज्ज्वल दीप इंडिया निधि लिमिटेड क्या है, ये कैसे काम करेगा। मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। उज्ज्वल दीप इंडिया निधि लिमिटेड एक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाली यह कंपनी है। जिस प्रकार से बंधन बैंक, उत्कर्ष बैंक, इस तरह के जो स्टार्टअप हुए थे, उसी प्रकार से उज्ज्वल दीप का भी स्टार्टअप हुआ है और ये आने वाले समय में ये बैंक के रूप में भी आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो काम करने का परमिशन है वह मेंबर बनाकर किसी के भी साथ लेन देन करने का परमिशन है, और वो भी आरबीआई के निर्देशानुसार। हमारी कंपनी आरबीआई के निर्देशानुसार काम कर रही है क्योंकि हमारे पास आईएफएससी कोड ऑलरेडी है। आप किसी भी बैंक से पैसा मंगा भी सकते हैं और किसी भी बैंक में पैसा भेज भी सकते हैं। हमारे बैंक से आपको एटीएम, चेकबुक, पासबुक, लोन, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी सुविधा आपको दी जाएगी। लेकिन सवाल है कि उज्ज्वल दीप इंडिया निधि लिमिटेड में कैसे लोग काम को शुरू करें, कैसे अपने पंचायत में कस्टमर को ये सुविधा दे। तो सबसे पहले आपको उज्ज्वल दीप इंडिया निधि लिमिटेड के लिए आपको सीएसपी सेंटर्स आपको लेने होंगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जिस तरीके से अभी आपके सीएसपी चल रहे हैं मार्केट में, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक या अदर किसी भी बैंक का, उसकी तुलना आपका ये नहीं है। यह आपका जो सीएसपी चलेगा ये आपका मेन ब्रांच की तरह काम करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि कोई भी सीएसपी जो अभी चल रहे हैं 10,000 रुपये से ज़्यादा विड्रावल नहीं कर सकते हैं एंड 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ से 50 लाख तक का ट्रांसफ़र अदर बैंक में आसानी के साथ मात्र 9.5 रुपये के चार्ज पे किसी भी बैंक में हो जाएगा। दूसरी, आप किसी भी बैंक से पैसा आप अनलिमिटेड मंगा सकते हैं, अनलिमिटेड विड्रावल कर सकते हैं, अनलिमिटेड डिपॉजिट मार सकते हैं। ये हो गई पहली सुविधा हमारे पास। दूसरी सुविधा हो गई कि आप हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मनरेगा अकाउंट, आप इस तरह का स्टूडेंट अकाउंट, पेंशन अकाउंट, आप बहुत तरह का अकाउंट को भी ओपन आप अपने सेंटर से खोल के अप्रूव करके आप उसे पासबुक प्रिंट करके आप अपने यहाँ से ही दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है। तीसरा चीज़ कि आपके यहाँ से
ग्रुप लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि यह किसी भी सीएसपी सेंटर पे ऑथराइज नहीं है। अगर आपके पास चेक बुक देने का अथॉरिटी है, एटीएम देने का अथॉरिटी है, अगर पासबुक प्रिंट करने का अथॉरिटी है, खाता खोलकर अप्रूवल करने का अथॉरिटी है, तो मुझे लगता है कि ये सारी सुविधा सीएसपी सेंटर पे अदर बैंक के किसी के पास नहीं है। ये आपको उज्ज्वल दीप सेंटर पे ही मिलेगा, जहाँ पे हमारा सीएसपी सेंटर ओपन होगा। अब बात करते हैं कि उज्ज्वल दीप में आने के लिए हमें कैसे प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ कि अगर उज्ज्वल दीप का सीएसपी लेना है तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये भी होने चाहिए। साथ में आपका लोकेशंस अच्छी जगह होना चाहिए, जहाँ पे सभी कस्टमर्स आपके आ सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप अपने सेंटर से किसी का विड्रॉवल करते हैं तो आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे आप उसे आप नज़दीकी की किसी भी बैंक में जहाँ पे आपका खाता होगा आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप वहाँ से भी लेन देन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम मेन ब्रांच में ना जाकर अदर किसी भी बैंक से जमा निकासी करें तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें आपका टीडीएस नहीं कटेगी। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज़ कि जो हम आपको लोन देंगे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक ही आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ जो सुविधा होंगे आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट, डीआरडी अकाउंट, एमआईएस अकाउंट भी आप कस्टमर को दे सकते हैं। एक हमारे यहाँ स्कीम है कन्यादान का। यह कंपनी एक कन्यादान स्कीम लाई है कि अगर कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ 1000 से आरडी अकाउंट खोलते हैं तो अगर मान लीजिए कि 5 साल का आरडी अकाउंट है और 1000 रुपये का है तो उनका 5 साल में 60,000 रुपये जमा होगा। 60,000 के हिसाब से उनको टोटल अमाउंट 81,000 रुपया रिफंड होता है मैच्योरिटी के तौर पे। लेकिन उस पर कंपनी ने एक शर्त रखा है कि अगर आपका लगातार 4 किस्ती फेल नहीं होती है तो आपकी बेटी की शादी में हम आपको 81,000 से लेके 5 लाख के बीच में आपको हम कोई भी अमाउंट देंगे जो कभी वापस नहीं होंगे, नहीं लेंगे। लेकिन उसी समय आपको 5 साल के अंदर शादी करना होगा। अन्यथा अगर भविष्य में फिर कभी अगर आप शादी करते हैं तो उसके लिए आपको हमारे कस्टमर होना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपकी बेटी की शादी नहीं है और आपके घर में बड़ा ऑपरेशन है तो आप ऑपरेशन में 81,000 से लेकर 5 लाख तक का दान आप ले सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन भी नहीं है, आपके घर में कोई बेटा या बेटी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आ चुके हैं तो आप 81,000 से लेकर 5 लाख के बीच में भी आप पढ़ाने के लिए बच्चों को आप हेल्प ले सकते हैं दान के रूप में, जो कभी पैसा वापस नहीं करना है। यह स्कीम उन गरीबों को राहत देगी जो बहुत ही मुसीबत में आने वाले समय में जब किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपका सिर्फ एक आरडी से ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यह आरडी हमारी लोन के रूप में ही मार्केट में रहेगी। ये भी पैसा आपके बीच में रहेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आरडी चलाने के बाद कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि यही पैसा मार्केट में लोन के तौर पे भी रहेगा। अगर मैं सवाल करता हूँ कि अगर आरडी, एफडी, एमआईएस या डीआरडी का अकाउंट के माध्यम से जो भी पैसा कंपनी के पास आ रहे हैं, अगर वह पैसा आप ही के बीच में लोन के रूप में अगर चला जाता है तो क्या वह कंपनी भाग सकती है? मेरा सवाल नंबर 1। अगर नहीं तो फिर इस लाभ को लेने में दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा यह मानना है। इससे किसी की भी भलाई हो सकती है। इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को लाने का बस यही मकसद है कि अगर मान लीजिए कि किसी की भी अगर मदद हो जाती है आज के डेट में तो इससे बड़ा बिजनेस कहीं नहीं हो सकता है। अब सवाल आएगा कि यह पैसा जो कंपनी दे रही है यह क्या अपने घर से दे रही है, जो कन्यादान का, एजुकेशन का या बीमारी का जो लाभ दे रही है? तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि यह कंपनी कन्यादान, एजुकेशन या हेल्थ का अपने घर से पैसा नहीं दे रही है। अब सवाल आएगा कि कंपनी अगर घर से पैसा नहीं दे रही है तो यह पैसा कहाँ से आ रहा है? तो मैं इस सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ कि यह कंपनी
जितने भी सीएसपी एंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारे होंगे और हर मंथ जितने भी अपने हमारी कंपनी से इनकम करते हैं, उस कंपनी के द्वारा इनकम किए गए अमाउंट से 10% कन्यादान के नाम पे कंपनी काट लेती है। अब आप सोचिए कि अगर हर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सीएसपी का 10% प्रत्येक महीना अगर कट जाता है और कन्यादान के नाम पर एक अकाउंट में जमा होता है, तो क्या वह बड़ा अमाउंट बनेगा या नहीं? क्योंकि यह अमाउंट ऑल इंडिया कटती है। ऑल इंडिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर एंड सीएसपी हैं और उनकी जो भी इनकम है प्रत्येक महीना हमारी कंपनी में, उनकी इनकम का 10% कन्यादान के नाम पे कटकर उसे एक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर एक कंपनी में एक सीएसपी अगर महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है और उसका अगर 10,000 रुपया कट रहा है और हमारे पास अगर 10,000 भी सीएसपी अगर है, तो उस हिसाब से कितना अमाउंट प्रत्येक महीना कटेगा आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर उस अकाउंट का हम कस्टमर को 1% भी देते हैं तो हमारा इससे क्या होगा, मार्केट प्लस जाएगा, हमारा कंपनी का नाम मार्केट में अच्छाई के रूप में जाना जाएगा कि यह कंपनी एक गरीबों के हित में मदद भी करती है। दूसरा कि उस अकाउंट का सीएसपी या डिस्ट्रीब्यूटर की बेटी को शादी के रूप में 5% दान करती है। अगर कोई भी हमारा सीएसपी या डिस्ट्रीब्यूटर अनमैरिड टीम है और काम कर रहे हैं, पैसे कटवा रहे हैं, तो क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उनको सहयोग राशि के तौर पे 2% का उनको दिया जाएगा, लेकिन उनसे पैसा वापस ले लिया जाएगा। ये हमारी एक स्कीम है जो एक हेल्पिंग सिस्टम के माध्यम से काम करेगी। यहाँ पे आती है बात कि हमारे जो सीएसपी सेंटर होंगे वह किस प्रकार से हमारे यहाँ इनकम करेंगे। ये तो इनकम से कट गई, ये तो बात हो गई, लेकिन इनकम क्या है और कैसे होगा और किस हिसाब से हमको मिलेगा, हम इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ एक सेविंग अकाउंट किसी भी कस्टमर का ओपन करते हैं, तो आपको 50 रुपया एक सेविंग खाता पे आपको दिया जाता है। दूसरा, करंट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो 150 रुपये आपको एक करंट अकाउंट पे दिया जाएगा। तीसरा, आरडी अकाउंट पे आपको 8% दिए जाएंगे, एफडी पे 9% वन टाइम दिए जाएंगे, डीआरडी पे आपको 8% दिए जाएंगे, एमआईएस अकाउंट पे आपको 5% दिए जाएंगे, लोन रिकवरी पर आपको 6% दिए जाएंगे, एंड अगर आपके सीएसपी सेंटर पर अगर 2000 खाता हो जाता है तो 7500 सैलरी आपको लाइफ टाइम अलग से दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ 4000 अकाउंट हो गया तो 7500 सैलरी आपको लाइफ टाइम मिलेंगे। ये चीज़ आपका जितना भी 2000 अकाउंट हमेशा बढ़ते चला जाएगा, आपका ये सैलरी उतना ही ग्रोथ अलग से दिया जाएगा। लेकिन आपके यहाँ पे मान लीजिए कि एक आरडी अकाउंट होता है तो आपका वो 5 साल का है तो 5 साल तक मिलेगा 8%, जो किसी भी सीएसपी सेंटर पे इतनी सारी सुविधा के साथ उनको नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ है। अगर इससे भी आप अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय मदरसा रोड औरंगाबाद बिहार में संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पे आके आप उज्ज्वलदीप इंडिया निधि लिमिटेड के बारे में अधिक जानकारी समझ सकते हैं और यह हम किसी भी जिला किसी भी राज्य में इसे ओपन कर सकते हैं। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे ब्रांच या हमारे साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।